दर्शकों को अंजलि सफर का प्यार भरा नमस्कार। दीप एक्सप्रेस न्यूज़ एमडी सर तेजिंदर वालिया जी और पूरी टीम की ओर से आप सबकी आज तक की मिली हौसला अफजाई के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अम्बाला और आसपास के कवियों को आप सब से रूबरू करवाने का ये जो बीड़ा दीप एक्सप्रेस न्यूज़ ने उठाया है, इसमें जहां एक और उभरते हुए कवियों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है आप तक पहुंचने का, वहीं इस कार्यक्रम को वरिष्ठ कवियों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अम्बाला की ही एक बेहतरीन गज़लकारा लेखिका जो अनेक विधाओं में लिखती हैं, सवीना वर्मा सवी जी से। नमस्कार सवीना जी, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ एमडी सर तेजिंदर वालिया जी की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से कॉफ़ी विद कवि में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार अंजलि जी, मैं आपका और तेजिंदर वालिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का ये मौका दिया। जी, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं, आपका जन्म, शिक्षा इत्यादि, कहाँ पली बड़ी और अम्बाला में कब से हैं आप? जी, वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म अम्बाला में ही हुआ जी, लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, वहीं मैं पली बड़ी, वहीं रही। शादी करके मैं जम्मू चली गई और आप जैसा कि समझ सकते हैं कि जम्मू में मेरा मन नहीं लगा, इसलिए मैं दोबारा से अपनी जन्मभूमि में अम्बाला यहाँ शिफ्ट हो गई। तो आपका पोइट्री की तरफ रुझान कब महसूस हुआ? कब आपने, याद हो आपको कि आपने पहली रचना कब लिखी और कैसे लिखी? जी, बहुत छोटी थी मैं जब, तो मैं गुलाम अली जी को बहुत सुना करती थी। जी, फिर चंडीगढ़ का वातावरण ऐसा था, आसपास का झील का किनारा, हमारे घर के बहुत ही करीब थी झील। जी जी, तो झील का किनारा और एक यूँ कह लीजिए कि फूलों का शहर चंडीगढ़, वहाँ का वातावरण, जी बिल्कुल वहाँ का वातावरण जी। और फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई वो बहुत अच्छा लिखा करते थे, बहुत अच्छा गाया करते थे, जागरण किया करते थे, ऑर्केस्ट्रा था उनका अपना, एक दो फिल्मों में भी उन्होंने काम किया जी। तो उन्हीं को देख के, उन्हीं से, और कुछ गुलाम अली जी का बहुत असर था मुझ पर जी, उन्हें मैं बहुत सुना करती थी उस वक्त। तो बस उन्हीं को सुन सुन के मैंने शुरू किया और जब लिखना शुरू किया मैंने, तो आपको सुन के हैरानी होगी कि एक शिव पार्वती की कैलेंडर को देखकर मैंने 2 लाइनें लिखी। उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि ये शेर है कि छंद है कि क्या है, सिर्फ इतना खूबसूरत कैलेंडर था वो। उस कैलेंडर को देख के मैंने 2 लाइनें लिखी थी। आपके मन में वो भाव? हाँ जी, वो बिल्कुल वो 2 लाइनें ये थी कि ना डालो हम पर तुम ऐसी नज़र, ना डालो हम पर तुम ऐसी नज़र, लगते हो कुछ परेशान, हम नहीं है बेखबर। क्या बात है जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस तरह से आपने शुरुआत की लेखन के सफ़र की। तो उसके बाद किस तरह से आपका साहित्यिक सफ़र आगे बढ़ा, उसके बारे में कुछ बताएं। जी देखिए, उस वक्त का माहौल कुछ ऐसा था कि हम लड़कियों को आगे आने की इजाज़त नहीं थी। जी, लिखना, गुनगुनाना या एक्टिंग करना, ये किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं थी और वो सब चीज़ें मुझे कूट कूट के भरी हुई थी कि मैं गाऊं। स्कूल में खूब गाया करती थी, एक्टिंग करूं, कोई मुझे देखे और कुछ मैं लिखूं, कोई पढ़े, लेकिन बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। तो मैं छुप छुप के लिखा करती थी, छुप के लिखा करती थी, छुपा दिया करती थी, कुछ फाड़ दिया करती थी। अच्छा, ऐसे मेरा लिखना जारी रहा, लिखती रही छुपा छुपा के। इस तरह से लिखा मैंने। शुरू में आपने छुप छुप के लिखा? छुप के लिखा, बिल्कुल छुप छुप के लिखा। तो कब कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने पढ़ा और फिर डांट पड़ी या क्या, उसका क्या रिएक्शन रहा जब किसी ने कुछ पढ़ा? जी, डांट तो पड़ी, लेकिन उसको मैंने पॉजिटिव वे में लिया जी, कि उन्होंने मुझे कहा तो मैं तो ये लिखूंगी ही लिखूंगी, बेशक छुपा के ही लिखूंगी, लेकिन लिखूंगी। जो मेरे मन में भाव आते हैं वो मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी, मैं उसको ज़रूर लिखूंगी। लिखती रही, काफ़ी साल लिखती रही, वो छुपा रहा, शादी तक वो छुपा ही रहा। तो शादी तक आपने उसे छुपा कर बिल्कुल रखा? छुपा के रखा। तो फिर और उसके बाद आपकी किस तरह से, शादी के बाद आपको कैसा
लिखने के लिए फिर से दोबारा पुनर्लेखन कब शुरू हुआ आपका? जी, शादी के बाद भी काफ़ी साल, फिर आप जैसे कि जानते हैं पारिवारिक जिम्मेवारियां हो जाती जी हैं, बिल्कुल। बच्चे हो गए तो लेखन की तरफ एक तरह से ध्यान थोड़ा सा हट ही गया था, हट गया। बच्चों में बिजी हो गई। तो फिर उसके बाद जम्मू में आप जैसे जानते हैं मिलिटेंसी हो गई काफ़ी, जी जी जी। काम सारा बंद हो गया वहाँ। तो फिर मन में हुआ कि दोबारा यहाँ आया जाए। जब वापस यहाँ अम्बाला में आई तो जो जानते थे कि मैं लिखती हूँ, मेरे कज़न्स थे, कुछ दोस्त थे, जी जी। वो जानते थे कि मैं लिखती हूँ, तो उन्होंने मुझे समझ लीजिए अब कहना शुरू किया कि वो कहाँ है आपका लिखा हुआ, दिखाओ हमें। तो तब भी मैं डरती थी कि उनको मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं, कोई क्या सोचेगा। तो फिर उनको जब दिखाया मैंने, तो अपने स्पेशली अपने भाई को दिखाया, जो मुझे बहुत डांटा करते थे लिखने जी की जी, वजह से। जिन्होंने पहले डांटा था। जी, शादी से पहले बहुत डांटा था मुझे कि क्या लिखती है। जी। तो बल्कि मैं रोमांटिक लिखती हूँ इसलिए उनको दिखा भी नहीं पाई थी मैं। लेकिन फिर जब बड़े हो गए, बच्चे भी हो गए, तो थोड़ा सा डर ख़त्म हो गया। तो मैंने उनको जब सुनाया और जब उनको दिखाया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो बहुत रोए। वो बहुत रोए कि मैंने तेरे साथ गलत किया, तुझे मना नहीं करना चाहिए था लिखने के लिए। जी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तू लिख, तो मैं गाऊंगा इसको। क्या कहने, क्या बात है। वो बहुत अच्छा गाया करते थे। तो लेकिन बदकिस्मती ऐसा हो नहीं पाया, एक्सपायर हो गए वो। जी। लेकिन मुझे उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि तू दोबारा से लिख। तो जिन्होंने डांटा था, जब उन्हीं से प्रोत्साहन जी। मिले तो वो तो फिर और दोबारा भी मैंने ज़्यादा लिखना शुरू ऊर्जा किया। मिलती है। तो हाँ फिर जी। आपने उन्हीं के हाँ जी। प्रोत्साहन से फिर से लिखना शुरू बिल्कुल किया। उनके प्रोत्साहन से लिखना शुरू कह किया। सकते हैं कि आपका शुरुआत का लेखन का जो सफ़र है काफ़ी संघर्षमय रहा। बहुत ज़्यादा। तो कुछ शुरुआत की रचनाओं में आपको याद हो अगर तो सुनाइएगा हमारे जी दर्शकों को। बिल्कुल, शुरुआत की रचना मैं आपको सुनाती हूँ। जी पहले 2 लाइनें अपनी तारुफ में सुनाना चाहूँगी। जी, स्वागत। जो ये 4 लाइनें भी अक्सर लोग बहुत पसंद करते हैं कि स्वागत। मेरी ज़िंदगी एक पहेली रही है, मेरी ज़िंदगी एक पहेली रही है, उदासी मेरी बस सहेली रही है। क्या बात है। यूं तो बहुत दोस्त थे साथ अपने, मगर ये सभी तो अकेली रही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और उसी के साथ ये चंद लाइनें, मैं आपको एक गज़ल की चंद लाइनें, उस टाइम मुझे नहीं मालूम था ये गज़ल है कि क्या है, सिर्फ जी, ये आपके शुरुआती जी, दौर शुरुआती रचना दौर की है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है। कि चांद की ख्वाहिश क्यों, चांद की ख्वाहिश क्यों ज़मीं पे बसने वालों, क्या बात है। चांद की ख्वाहिश क्यों ज़मीं पर बसने वालों, सामने दवा है क्यों पीछे से डसने वालों। क्या बात है, बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। क्या तुम पर भी कोई कयामत गुजरी है, क्या तुम पर भी कोई कयामत गुजरी है, रुलाकर हर किसी को हंसने वालों। क्या बात है। कफन भी नसीब हुआ नहीं मेरे रकीब को, कफन भी नसीब हुआ नहीं मेरे रकीब को, आके मेरे दामन से उलझने वालों, आके मेरे क्या दामन बात से उलझने वालों। क्या बात है, क्या कहना। बहुत ही बेहतरीन शुक्रिया। आपका ये शुरुआत का भी लेखन काफ़ी गहरी बातें लिए हुए हैं, अपने आप में समेटे हुए हैं। जी शुक्रिया। तो आपकी पुस्तक के बारे में आप बता रहे थे मुझे कि वो कैसे और फिर कब प्रकाशित हुई इस पूरे संघर्ष के दौरान, जी उसके बारे में कुछ बताइए। जी, जब मैं लिखा करती थी, काफ़ी लिख चुकी थी मैं, काफ़ी लिख चुकी थी। तो फिर वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि अम्बाला में आने के बाद कुछ पुराने लोग जब मिले, जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि और लिखो। तो मैंने कहा अब तो मैं नहीं लिखती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो जो आपने पुराना लिखा है वो ही दे दो, जी हम पढ़ना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है। मैंने अपनी वो पुरानी डायरी उन्हें सौंप दी पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। जी, सिर्फ पढ़ने के लिए। मुझे नहीं मालूम था कि वो एक बुक के रूप में मेरे पास वापस आएगी। जी, मैं क्या दिल बात से उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ। पढ़ने के लिए उन्होंने मेरी डायरी ली, और जब मुझे उन्होंने वो डायरी लौटाई, पुस्तक के साथ लौटाई, क्या बात है। तो इस तरह से मेरी पुस्तक छपी। तो संघर्ष में जिसे कहते हैं कि एक रोशनी की किरण। जी बिल्कुल, उनको तो मैं यही कह सकती हूँ। एवरी क्लाउड हैज़ अ जी। सिल्वर लाइनिंग, ये कहीं ना कहीं वही बात चरितार्थ जी। हुई। और जहाँ हमें बहुत से लोग हतोत्साहित करने वाले होते हैं, हाँ जी। वही अगर एक भी हमें कोई प्रोत्साहित कर दे
तो सफ़र आगे चल निकलता है। लेखकों कवियों के साथ हमारे साथ यही होता है। तो बहुत ही बेहतरीन। तो कुछ आप अपनी पुस्तक के बारे में बताइए, किस शीर्षक से है और उससे यदि कोई रचना आपके पास है तो ज़रूर सुनाइए। जी, पुस्तक का नाम है मोती पलकों के। क्या बात है, बहुत ही सुंदर शीर्षक रखा है आपने, मोती पलकों के। जी, तो ज़्यादातर जब मुझे रोका टोका जाता था, बहुत रोका टोका जाता था, तो जब मैं लिखती थी तो रोकर ही लिखती थी। तो वही जाहिर पुस्तक का है। नाम भी फिर पूछा गया मुझसे कि अगर आप ये छपवाना चाहो तो क्या नाम दोगी इसे? क्या नाम दोगी? तो मैंने कहा तो ये तो बस मेरी आंखों के आंसू हैं, ये तो मोती पलकों जो के। शब्दों में ढले हुए हैं जी, वही बिल्कुल। मोती पलकों। जी बिल्कुल। तो ये शुरुआती दौर की भी मैं आपको एक जी, कुछ एक- उसमें से हो जाए। जी मैं एक पुस्तक की ही एक रचना है, जी स्वागत। जिसको कहते हैं एक शब्द, कोई भी एक शब्द हो या एक चीज़ हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जी कोई भी एक चीज़ है, कहते हैं एक ही तो है जी बिल्कुल, है हम ना? कह देते हैं एक- कि एक से एक क्या ही तो है, एक से क्या होगा। अकेला चना क्या भार पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन हो भी सकता है ये। बिल्कुल ये बिल्कुल। सच भी हो सकता है। तो उसी एक शब्द को लेकर मैंने उस वक्त कुछ लिखा था जी स्वागत। कि सीप कोई समंदर का, एक सीप कोई समंदर का, एक फूल किसी मंदिर का, क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्तियाँ। एक सितारा उस आसमान का। क्या बात। ध्रुव तारा एक ही नज़र आता है। जी, एक सितारा उस आसमान का, एक नज़ारा इस जहान का, क्या बात है। एक झलक तेरे हुस्न की, एक महक मेरे इश्क की, क्या बात है। एक सहारा तेरी नज़रों का, एक इशारा मेरे अधरों का, क्या बात है, बहुत खूब। एक तपिश तेरी उंगलियों की, एक कसक मेरी हथेलियों की, एक सच तेरी हाँ का क्या बात और एक झूठ मेरी ना का, है। एक झूठ मेरी ना का, बहुत खूब, बेहतरीन। एक सुकून तेरी बाहों का और एक जुनून मेरी चाहों का, वाह, एक सपना तुझसे मिलने का, एक सपना संग चलने का, क्या बात है, बहुत खूब। एक रंग तेरी होली का, एक रंग तेरी होली का, एक रंग तेरी होली का, एक तंज मेरी बोली का, बहुत खूब। एक वक्त तेरे आने का, एक वक्त तेरे जाने का, वाह, एक पल में जान जाती है और एक पल में जान आती है, क्या बात है, वाकई। एक सादा दिल सनम का, एक वादा अगले जन्म का, क्या बात है, एक वादा अगले जन्म का, खूब। एक कल था एक आज है, एक अफसाना एक राज है, क्या बात है, एक पहेली है कवि की और एक सहेली है सवी की, क्या बात है, बहुत खूब। एक तू एक तेरी तमन्ना, एक तेरा कहना और एक मेरा सुनना, क्या एक बात तेरा है, कहना एक मेरा सुनना। क्या बात है, एक तू, एक तेरी तमन्ना, एक तेरा कहना, एक मेरा मेरा सुनना। सुनना। तो एक आपका कहना और एक हम सब का सुनना। जी, क्या शुक्रिया। बात है, बहुत खूब। ये आप ये भी आपके शुरुआती दौर की जी, ही बिल्कुल, रचना है, जी। बेहतरीन रचना आपने सुनाई सवी जी, बहुत खूब। शुक्रिया। तो हमारे दर्शकों को भी बताइए और मैं भी जानना चाहूँगी आप किस किस विधा में लिखती हैं, कोई ख़ास विधा आपकी जो पसंदीदा हो उसके बारे में भी बताइए। जी, मुझे ज़्यादातर तो गज़लें ही पसंद आती हैं। जी, गज़ल ही लिखती हूँ, गज़ल ही सुनती हूँ और नज़म भी लिख लेती हूँ, मुक्तक लिख लेती हूँ। जी। जी, तो क्या सुनाना चाहेंगी? गज़ल आपकी पसंदीदा विधा है तो गज़ल। कोई गज़ल ही हो जाए। चलिए मैं आपको एक गज़ल सुना देती हूँ। जी स्वागत। गज़ल वैसे भी एक ऐसी विधा है कि मुझे लगता है जो एक बार इसके समंदर में गोता लगा ले वो बिल्कुल, जी। इससे बाहर आना मुश्किल है, और जितनी बार आप एक डुबकी लगाते हैं उतनी बार एक कोई ना कोई मोती आपके नया हाथ मोती, लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी स्वागत। सितमगर आज फिर कोई कहानी बुन के आया है। क्या बात है, क्या मिसरा है, बहुत खूब। शुक्रिया। सितमगर आज फिर कोई कहानी बुन के आया है, निगाहों में अभी तक उन हंसी लम्हों का साया है। बेहतरीन, बहुत खूब। क्या शुक्रिया। मतलब हुआ, खूब। सितमगर आज फिर कोई कहानी बुन के आया है, निगाहों में अभी तक उन हंसी लम्हों का साया है। उसने मतलब देखिए जी स्वागत। कि हज़ारों बार ये किस्सा
हमें तुमने सुनाया है। क्या बात, हजारों बार ये किस्सा हमें तुमने सुनाया है, मगर लगता है क्यों ऐसा नया कुछ हमने पाया है। क्या बात है, बहुत खूब, बेहतरीन। हमें भी है कसम यारो, हमें भी है कसम यारो, बदल देंगे ज़माने को। वाह, हमें भी है कसम यारो, बदल देंगे ज़माने को, कि झूठे इन रिवाजों ने हर एक दिल को रुलाया है। क्या बात है, वाकई बहुत खूब, बहुत सच्चा। हमें भी है कसम यारो, बदल देंगे ज़माने को, कि झूठे इन रिवाजों ने हर एक दिल को रुलाया है। न होते साथ गर तुम तो भटक जाते कदम मेरे। क्या बात, आपके लिए भी आई है। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। न होते साथ गर तुम तो भटक जाते कदम मेरे, हर एक भटके बशर को रास्ता तुमने दिखाया है। क्या बात है, बहुत खूब। शनासा है सनम मेरा, कि ये अल्फाज मेरे हैं। वाह, ये शेर सुना हुआ है मैंने आपका, बहुत बेहतरीन शेर है जी। स्वागत। शनासा है सनम मेरा, कि ये अल्फाज मेरे हैं। क्या बात है, सुखनवर उसने अपने को न जाने क्यों बताया है। क्या बात है, वाह, सच्चाई है ये आज की। बशर हर जानता है, बशर हर जानता है दिल हमारा उसने तोड़ा है। क्या बात है, बशर हर जानता है दिल हमारा उसने तोड़ा है, उठाकर दिल के टुकड़ों को नया एक दिल बनाया है। क्या बात है, बहुत खूब। बशर हर जानता है दिल हमारा उसने तोड़ा है, उठाकर दिल के टुकड़ों को नया एक दिल बनाया है। करे शिकवा गिला किससे, करे शिकवा गिला किससे। वाह, करे शिकवा गिला किससे, लगे जब खार हाथों में। क्या बात है, करे शिकवा गिला किससे, लगे जब खार हाथों में, सभी फूलों न कलियों से कभी ये घर सजाया है। क्या बात है, बहुत खूब, शुक्रिया। बेहतरीन मकता हुआ। बहुत ही खूबसूरत गज़ल आपने कही सवीना जी। तो इसी खूबसूरत गज़ल को आपके साथ छोड़कर जा रही हूँ मैं सिर्फ चंद लम्हों के लिए। तो कहीं जाइएगा मत, यहाँ रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, बसंत फूड प्लाजा एंड आइसक्रीम पार्लर, दिल्ली चिकन, राम प्रसाद, डीएवी पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा, सूर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड स्कॉलर्स, भानुखेड़ी, एसआर दयानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंबाला सिटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। और आप सब जानते हैं कि ब्रेक के बाद का समय होता है हमारे ख़ास कार्यक्रम कवियों का कोना के लिए। और पिछले बार रोहित मिश्र जी ने हमें एक शब्द दिया था माँ, जिसको लेकर जुड़े हैं रेणुका जी से हमारे साथ अनंत आलोक जी। एक बहुत ही खूबसूरत दोहे में वो कहते हैं, अम्मा को लिख भेज दो थोड़ी दुआ सलाम, अम्मा को लिख भेज दो थोड़ी दुआ सलाम, उसके तन मन को लगे जूं केसर बादाम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत दोहा अनंत आलोक अम्मा जी। शब्द तो है ही बड़ा आपने, प्यारा। जी बिल्कुल, आपने लिख भेजा है हमें। और रोहित मिश्र जी जो जुड़े हुए थे हमारे साथ पिछले हफ्ते, उन्होंने चंद पंक्तियाँ भेजी हैं। ज़माना कुछ कहे हमको कोई भी गम नहीं यारो, ज़माना कुछ कहे हमको कोई भी गम नहीं यारो, मैं अपनी माँ की नज़रों में तो सबसे खूबसूरत क्या हूँ। बात है, क्या बात मैं है, सही बात है। अपनी माँ की नज़रों में तो सबसे खूबसूरत क्या हूँ। तो बात बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ ये रोहित मिश्र जी ने लिख भेजी हैं। किरण जैन जी अम्बाला से जुड़ी हैं हमारे साथ। उन्होंने भी एक बहुत खूबसूरत दोहा लिख भेजा है। वो कहती हैं, माँ का इस संसार में सबसे सुंदर रूप, माँ का इस संसार में सबसे सुंदर रूप, कर देती छाया घनी जब लगती हो धूप। क्या बात है, कर देती छाया घनी जब लगती हो धूप। बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सवीना जी आपका और इन सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब माँ पर कुछ आपकी पंक्तियाँ हो जाएं इसी उन्वान पर। जी ज़रूर। स्वागत है। वैसे मेरा मानना है माँ के ऊपर जितना लिखो कम है, जितना लिखो कम है। जितना भी लिखो कम हालांकि है। मुझे याद पड़ रहा है कि शायद ये पहले एक एपिसोड में माँ शब्द हो भी चुका है, लेकिन फिर भी माँ पर जितना कहा जाए वाकई उतना कम नहीं कहा। जाहिर सी बात है, मैं अपनी माँ की लाइफ के बारे में, अपनी माँ की ज़िंदगी को ही उतारूंगी अपने शब्दों में
तो जिस तरह की वो थी, तो उन्हीं के लिए कुछ पंक्तियां हैं स्वागत है। कि माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, कुदरत का बेहतरीन करिश्मा। क्या बात है। माँ मेरी माँ, कुदरत का बेहतरीन करिश्मा, सबसे ज़्यादा जुदा और सबसे ज़्यादा तन्हा, सबसे ज़्यादा जुदा और सबसे ज़्यादा तन्हा, के बिना सहारे के चढ़ी वो फूलों की बेल थी। क्या बात। ज़्यादातर ये होता है किसी बेल को चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन वो ऐसी फूलों से लदी हुई बेल थी कि जो बिना सहारे ज़िंदगी का सफ़र से तय किया। क्या बात। तो उस चीज़ को लेकर कि बिना सहारे की चढ़ी वो फूलों की बेल थी, सर्द सुबह की धूप थी, तपती दोपहर की छाँव। क्या बात। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। उसके साये में बड़ा सुकून था मुझको, उसके साये में बड़ा सुकून था मुझको, विशाल बरगद की मानिंद थी उसकी छाँव। क्या बात। माँ मेरी माँ। बहुत सुंदर। वक्त के समंदर को बाहों में समेटा जिसने, वक्त के समंदर को बाहों में समेटा जिसने, वक्त को भी जो मात दे दे, वक्त को भी जो मात दे दे, ऐसा थी वो समा। क्या बात है। माँ मेरी माँ। बहुत सुंदर पंक्ति। हिमालय सा पवित्र माथा था उसका, हिमालय सा पवित्र माथा था उसका, सुहाग का सूरज जिस पे मैंने ना देखा। क्या बात है। श्वेत गंगा सा सिमटा सा आंचल, श्वेत गंगा सा सिमटा सा आंचल, ममता पिघलती रही, फूंकती रही मुझ में जान। माँ मेरी माँ, बहुत ही सुंदर कुदरत का बेहतरीन करिश्मा, सबसे ज़्यादा जुदा, सबसे ज़्यादा तन्हा, माँ मेरी माँ। बहुत खूबसूरत। आपने शुरू में कहा था कि आप अपनी माँ को जहन में रखकर कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर माँ को ये पंक्तियाँ समर्पित की जा सकती हैं। वाकई बिल्कुल समर्पित की जा जी। सकती है। और अब जैसे कि मैं हमेशा फ़ायदा उठाती हूँ अपने होस्ट होने का, तो अपनी भी दो पंक्तियाँ मैं जरूर, माँ इरशाद। पर कहना चाहूँगी और इरशाद। अपनी माँ को और दुनिया की हर माँ को समर्पित करना चाहूँगी। वो कुछ यूँ हुई कि गर्मी में जैसे हो बदरा, जैसे धूप में साया। क्या बात। गर्मी में जैसे हो बदरा, जैसे धूप में साया, ईश्वर दुनिया के हर घर में माँ बनकर है आया। क्या ईश्वर बात, दुनिया क्या के सही हर बात। घर में माँ बनकर है आया। तो अब मैं चाहूँगी कि अगले हफ्ते के लिए आप हमारे दर्शकों को, हमारे कवियों के लिए एक उन्वान दें, जिससे कि और कवि भी हमारे साथ जुड़ सकें अपनी 2 से 4 पंक्तियाँ लेकर। बादल। जी, बहुत खूबसूरत शब्द है बादल, और आजकल गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। तो अगले हफ्ते का हमारा जो शब्द है कवियों का कोना के लिए वो है बादल। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब चैनल के इसी प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में हमें बादल उन्वान पर लिख भेजिए अपनी 2 से 4 पंक्तियाँ, जो कि शामिल होंगी अगले हफ्ते के कवियों का कोना कार्यक्रम में। तो सवीना जी, एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल के साथ मैं ब्रेक से पहले हमारे दर्शकों को छोड़ गई थी, तो एक और गज़ल कुछ उसी अंदाज में हो जाए। जी इरशाद। खिलाफ हैं ये हवाएं, चमन का क्या होगा। क्या बात है, बेहतरीन इसका। खिलाफ हैं ये हवाएं, चमन का क्या होगा, बगल में बैठा है दुश्मन, वतन का क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है। खिलाफ हैं ये हवाएं, चमन का क्या होगा, बगल में बैठा है दुश्मन, वतन का क्या होगा। कि ए जाने वाले जरा ये सोच घड़ी भर को। क्या बात है। ए जाने वाले ज़रा सोच ये घड़ी भर को, तेरे बगैर भला अंजुमन का क्या होगा। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत शेर। ए जाने वाले ज़रा सोच ये घड़ी भर को, तेरे बगैर भला अंजुमन का क्या होगा। दिलों में भर के जो लाए जुनून शहादत का, दिलों में भर के जो लाए जुनून शहादत का, नज़ारा उनके यहाँ बाकपन का क्या क्या होगा। बात है। यही तो सोच के होठों को सी लिया मैंने, यही तो सोच के होठों को सी लिया मैंने, मेरी जुदाई में आलम सजन का क्या होगा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत शेर है। मक्ता देखिए। जी इरशाद। सवी गज़ल का हर एक शेर है तेरी खातिर। क्या बात है। सवी
गज़ल का हर एक शेर है तेरी खातिर, सुने न तू ही तो फिर इस सुखन का क्या होगा। क्या बात है, सुने न बहुत ही तू खूब। ही तो फिर इस सुखन का क्या होगा। बहुत खूबसूरत मक्ता भी और पूरी गज़ल बहुत ही शुक्रिया। खूबसूरत आपने सुनाई। शुक्रिया। सबीना जी, आप बहुत से मंचों से सम्मानित हो चुकी हैं और हर कवि के लिए एक बहुत ही ऊर्जा का स्रोत होता है किसी भी तरह का सम्मान प्राप्त करना या जी। पुरस्कार प्राप्त करना। तो कोई एक ऐसा पल या कोई ऐसा सम्मान जो जिसने आपके अंदर बहुत ही एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार किया हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो, कोई ऐसा पल हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी, मंच का ही। नहीं, कोई भी ऐसा पल जिससे आपको बहुत अच्छा लगा हो। जी, ये शादी से पहले की बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं बहुत छुप छुप के लिखा करती थी। जी, आपने बताया। तो मुझे मेरे पड़ोसी देखा करते थे कि ये जी, बगीचे बिल्कुल। में बैठ के क्या छुप छुप के क्या लिखा लिखती करती है क्या ये? लिखा करती है। घर वाले तो नहीं पूछते थे, तो उन्होंने मुझे एक बारी बुलाया। हालांकि वो खुद भी गाया करते थे गज़ल, वो भी गाया करते थे जी। और मैं छुप छुप के उनको सुना करती थी। क्या बात है। तो वो एक दिन कहने लगे, तो मैंने उन्हें बोला कि देखिए, मैंने कहीं से सीखा तो है नहीं, जो मन में भाव आते हैं मैं उन्हें लिख डालती हूँ, और वो क्या है वो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला चलो सुनाओ। बड़े झिझकते हुए मैंने फिर उनको सुनाया। तो आप वो पल बहुत ही, अभी तक मुझे शिवरिंग हो जाती है मुझे कि उन्होंने मुझे, आंटी ने गले से लगा लिया। अच्छा। कहने लगे तुम तो बहुत छोटी हो इतने बड़े शब्दों के लिए, जी जी। और तुम बोलती हो कि तुमने कहीं से सीखा नहीं है, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, कहाँ से सीखा ये? मैंने कहा नहीं आंटी, मैंने कहीं से नहीं सीखा। कहते हैं नहीं, कोई तो है, बताओ ना मुझे, मैं भी, हम भी तो गाते हैं, हमें भी बहुत पसंद है ये। जी। तो मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि सिर्फ मेरे मन के भाव हैं, कोई मुझे गुरु लगता है ये किसी भी मंच के सम्मान से भी हाँ, ऊपर है कि बिल्कुल, हाँ जी। जब कोई सामने से सुनने वाला नहीं। आपको इस बिल्कुल, तरह हाँ जी, से हाँ जी। तो मुझे रिएक्शन लगता दे है कि तो सम्मानित तो ये मेरे साथ, असली सम्मान हाँ, है। असली सम्मान ये था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सभी जी बताया कि चंडीगढ़ में आपने बहुत वक्त गुजारा। हाँ जी। तो चंडीगढ़ और अंबाला के आपको माहौल में कुछ फ़र्क लगा? क्या आपको लगता है कि लेखन भी कहीं ना कहीं ज़रूर प्रभावित होता है एक माहौल वातावरण से? बिल्कुल 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 होता है जी। देखिए, अब मैं अंबाला में हूँ तो मैं अब अंबाला की ही हूँ, जी बिल्कुल, है ना। जब चंडीगढ़ की थी तो नेचुरली ये बात है कि मुझे चंडीगढ़ के अलावा और कोई शहर पसंद नहीं था जी। इवन शादी करके मैं जम्मू में चली गई तो मुझे वो शहर भी पसंद नहीं आया। पहले मैं सोचा करती थी जम्मू के साथ कश्मीर जुड़ा होता है तो वो भी फूलों का शहर होगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन जब मैंने जम्मू में जाकर देखा तो वो मुझे लगा कि ये तो पत्थरों का शहर है। अच्छा। कश्मीर तो उससे बहुत दूर है। जी जी बिल्कुल, बहुत दूर है। तो मुझे रास नहीं आया वो शहर। तो इसलिए आप अंबाला तो मैं वापस आए। एक्चुअली चंडीगढ़ जाना चाहती थी लेकिन कुछ ऐसा बना कि मुझे यहीं रुकना पड़ा और अब मुझे अंबाला ही पसंद है। अब अंबाला ही पसंद है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। तो कुछ साहित्यिक माहौल में भी फ़र्क लगा आपको? साहित्यिक माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले, अब तो मुझे आप मिल गई हैं बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन चंडीगढ़ में ऐसे प्रोग्राम बहुत हुआ करते थे। जी बिल्कुल। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हम भाग नहीं ले सकते थे उसमें, सिर्फ देख सकते थे, उनको सुन सकते थे, लेकिन हम खुद उसका हिस्सा कभी नहीं बन सकते थे। जी। तो ये फ़र्क मुझे ये लगता है कि मुझे अंबाला में आपको जो आप मिले हो मुझे, तो एक मंच मिल गया, एक दोस्त मिल गया, एक साथी मिल गया। ये फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क ये तो है। आपकी बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। यहाँ मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि मेरा भी अनुभव कुछ यही रहा कि चंडीगढ़ में साहित्यिक कार्यक्रमों की काफ़ी ज़्यादा तादाद में साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनकी अंबाला में मुझे भी कमी लगती रही। उसी के लिए हमने अंबाला में महिला काव्य मंच की स्थापना की जिससे सबीना जी भी जुड़ी हैं और बहुत ही बेहतरीन हमारे महिला अंबाला की कवित्रियाँ उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ तक आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया इस सब के बारे में। तो चलते चलते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका स्वयं का जीवन काफ़ी संघर्षरत रहा, जहाँ तक खास तौर पर जहाँ तक लेखन का सवाल है, तो आप क्या हमारे लेखकों से, जो दर्शक लेखक हैं इस समय, उनसे कुछ कहना चाहेंगी और ख़ास तौर पर महिला रचनाकारों से आप क्या साझा करना चाहेंगी या क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, मैं सोचती हूँ अब तो खैर वैसे बहुत फ़र्क हो गया है। जी बिल्कुल। लेकिन जहाँ से मैं उठ कर आई हूँ उस वक्त अभी भी कुछ वैसा ही है कि महिलाओं को दबाया जाता है।
जी, फ़र्क तो है। अभी भी फ़र्क है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी ये देखने में आता है कि महिलाओं को दबाया जाता है। तो मैं महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि उनके अंदर, हर महिला के अंदर, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर छुपा होता है। जी, तो उसे दबाएं नहीं, मेरी तरह उसे दबाएं नहीं, उसे जी भर के सामने लाएं, लोगों के सामने लाएं, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी पर्सनैलिटी को निखारें, खुद को निखारें, अपनी कला को निखारें। जैसी भी कला है उसको ज़रूर निखारें, उसको लोगों के सामने ज़रूर लेकर आएँ। जी, ये एक हम लोगों में बड़ा होता है कि हम अपनी वैल्यू नहीं करते हैं खुद भी। जी बिल्कुल, बहुत ही तो अपनी वैल्यू करना हाँ जी। बहुत ज़रूरी है। मैं सोच बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जब आप आगे एक कदम उठाएंगी, आपको दूसरा कदम उठाने के लिए कोई ना कोई सहारा ज़रूर देगा। रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। जी, एक बिल्कुल। कदम उठाने की पहले ज़रूरत है, जी। दूसरे कदम के लिए रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। ये दोनों मेरा कदम तो मानना है। एक साथ उठाए भी जी। नहीं जा सकते। जी, हमें आगे बढ़ने के लिए एक कदम ही उठाना पड़ता है। तो बहुत ही बेहतरीन संदेश ये दिया है हमें सवीना जी ने। तो चलते चलते हम एक और गज़ल आपसे सुनना चाहेंगे शुक्रिया। और फिर आपसे इजाज़त लेंगे। एक गज़ल और हो जाए, जी। इरशाद। चलिए थोड़ा सा रोमांटिक गज़ल सुनाती हूँ जी आपको। बिल्कुल। कि बगीचे में कई भंवरे बने गुलफाम आते हैं। क्या बात है। बगीचे में कई भंवरे बने गुलफाम आते हैं, बने फिरते हैं सौदाई मगर दिल थाम आते क्या हैं। बात है। बगीचे में कई भंवरे बने गुलफाम आते हैं, बने फिरते हैं सौदाई मगर दिल थाम आते हैं। करें हम लाख कोशिश, करें हम लाख कोशिश आपसे उल्फत निभाने की, क्या बात है। हम ही पर बेवफाई के फ़कत इल्ज़ाम आते हैं। बहुत खूब, बेहतरीन। तेरी यादों की हर खिड़की किए हम बंद बैठे हैं। क्या बात है। तेरी यादों की हर खिड़की किए हम बंद बैठे हैं, तुम्हारी याद के झोंके सवेरे शाम आते हैं। क्या बात है। बहुत खूब। करें अब राबता कैसे, करें अब राबता कैसे कि जब वो रूठ बैठे हैं। करें अब राबता कैसे कि जब वो रूठ बैठे हैं, मनाते हम नहीं उनको यही इल्ज़ाम आते हैं। क्या बात है। गौर फरमाइएगा कि इरशाद। सभी को जाम भर भर कर पिलाते हैं हम ही, लेकिन क्या बात है। सभी को जाम भर भर के पिलाते हैं हम ही, लेकिन हमारे हाथ में अक्सर ही खाली जाम आते हैं। बहुत खूब। मक्ते का शेर देखिए कि इरशाद। उदासी हर तरफ बिखरी हुई है आज राहों में। उदासी हर तरफ बिखरी हुई है आज राहों में, बहारें लौट आएंगी सभी पैगाम आते हैं। क्या बात है। बहारें बहुत खूब, लौट बहुत आएंगी सभी पैगाम आते हैं। खूब। बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। बहुत एक बहुत और शुक्रिया। खूबसूरत गज़ल के लिए बहुत बधाई आपको। शुक्रिया। तो सभी जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से, एमडी सर तेजिंदर वालिया जी की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से कि आप यहाँ आए और आपने हमारे साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें साझा की। मैं आप सभी और- का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ तक आने और अब के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोग्राम प्रोड्यूसर अनामिका धीमान जी का कि वो आएँ और हमारी आज की मेहमान का सम्मान करें। तो आपने सुना अम्बाला की जानी मानी कवित्री सवीना वर्मा जी को, इनकी रचनाएं, इनकी कविताएं आपने सुनी। और आज भी हमारे एमडी तेजिंदर सिंह वालिया जी हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। मैम, आपके साथ हमारे एमडी तेजिंदर सिंह वालिया जी की ब्लेसिंग्स हैं। अंजलि सिफर जी, मैं आपका भी एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने एक और नए चेहरे से हमें रूबरू करवाया है। तो आज मैं आपको हमारे एमडी तेजिंदर सिंह वालिया जी की ओर से सम्मानित करना चाहूँगी। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस शो में आए और आगे भी हम हर शनिवार आपको एक से एक नए नए चेहरों से रूबरू करवाते रहेंगे। तो हम लेते हैं इजाज़त, नमस्कार। तो आज हमने मुलाकात की अम्बाला की जानी मानी कवित्री सवीना वर्मा सवी जी से। मुझे यकीन है कि इनका साहित्यिक सफ़र महिला गज़लकारों के लिए और रचनाकारों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा होगा। तो अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं एक और शख्सियत के साथ। जुड़ना मत भूलिएगा कवियों का कोना में बादल उन्वान के साथ। तब तक के लिए अंजलि सफ़र का नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, बसंत फूड प्लाजा एंड आइसक्रीम पार्लर, दिल्ली चिकन, राम प्रसाद, डीएवी पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा, सूर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
and scholars Bano Khedi, SR Dayanand Public Senior Secondary School, Ambala City.